सो होपनोपोनो एक हवाईयन टेक्निक है जो डॉक्टर ह्यूलन नाम के एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर ने बनाई थी। हवाई में ना वहाँ पे काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं, मतलब बहुत सारे आइलैंड्स का झुंड टाइप है। उस आइलैंड पे एक मेंटल हॉस्पिटल था। तो उस मेंटल हॉस्पिटल में क्या था, सारे उन पेशेंट्स को रखा जाता था जो बहुत ज़्यादा ही पागल थे। इतने पागल थे वो कि वो खुद को मार दे। तो उन सबको वहाँ पे रखा जाता था बेसिकली। तो वहाँ पर फिर डॉक्टर ह्यूलन अपॉइंट हुए थे, जो जिनकी मैं बात बता रहा हूँ, जिन्होंने होपनोपोनो टेक्निक बनाई थी, वो वहाँ पर अपॉइंट हुए थे एज अ सीनियर साइकेट्रिस्ट। तो उन्होंने जब इन पेशेंट्स की ये हालत देखी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ये टेक्निक बनाऊँ और इसका यूज़ करूँ। ठीक है। तब उन्होंने होपनोपोनो, 3 पार्ट्स होते हैं, होपनोपोनो टेक्निक उन्होंने बनाई। एंड काफ़ी टाइम तक उन्होंने कुछ 1 साल 2 साल तक सारे पेशेंट्स पे ये होपनोपोनो टेक्निक यूज़ करी। एंड उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि धीरे-धीरे करके क्या होने लगा, पेशेंट्स ना जितने भी वो, मतलब इतने मेंटल रिटायर्ड पेशेंट्स थे, वो सारे के सारे धीरे-धीरे ठीक होने लगे, है ना? एंड उससे क्या हुआ, धीरे-धीरे ठीक होने लगे तो उनको चेनों से बाँधा नहीं गया कि अब तो थोड़ा ठीक है। कुछ टाइम बाद पेशेंट्स को रिलीज़ कर दिया, थोड़े बहुत पेशेंट्स को रिलीज़ कर दिया, ठीक है, मेंटल हॉस्पिटल से कि अब तुम ठीक हो। और ऐसे कर करके 1-2 साल 3 साल के पूरे गैप में सारे जितने भी मेंटल हॉस्पिटल के वो पेशेंट्स थे, सबको रिलीज़ कर दिया गया और फिर वो मेंटल हॉस्पिटल बंद हो गया, क्योंकि कोई पेशेंट बीमार था ही नहीं। डॉक्टर ह्यू लेन ने सिर्फ़ इस टेक्नीक से सारे पेशेंट्स को ठीक कर दिया था। ये बात थी जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। और एक और चीज़ थी कि डॉक्टर ह्यू लेन ने एक भी पेशेंट को फेस टू फेस देखा नहीं था, उनको ठीक करते टाइम। ऐसा नहीं था कि वो जाके वहाँ पे खड़े हो जाते थे और फिर होपनोपोनो उनके ऊपर करते थे, नहीं ऐसा नहीं करते थे। बेसिकली सारे पेशेंट्स की ना फाइल्स होती हैं, फाइल्स में उनका लिखा रहता है कि मतलब ये नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, और उनकी फ़ोटोज़ बनी हैं रहती हैं। तो वो रजिस्टर निकालते थे रोज़, और उन रजिस्टर्स पे एक-एक पेशेंट्स पे होपनोपोनो करते थे रोज़, सालों तक। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मतलब फैक्टर था, या बहुत बड़ा कह सकते हैं चौंकाने वाली चीज़ थी कि बिना उन्होंने पेशेंट्स को देखे, बिना देखे उनको ठीक कर दिया। तब ये टेक्नीक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, होपनोपोनो। एंड होपनोपोनो बस एक नाम है, इसमें कुछ वो नहीं है कि इस नाम का कोई मतलब है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कहीं ढूँढने जाओगे तो ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, और शायद से कुछ हवाईयन में इसका मीनिंग होता होगा, बट बेसिकली होपनोपोनो जिस टेक्निक का नाम है, जिसकी 4 स्टेटमेंट्स हैं। पहला है आई एम सॉरी, सेकंड इज़ प्लीज़ फॉरगिव मी, थर्ड इज़ थैंक यू, और फोर्थ इज़ आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर आप ये चीज़ देखोगे भी, मतलब लाइफ में अगर कोई सी भी आपकी रिलेशनशिप है या कुछ भी चीज़ है, आप वहाँ जाके बिना कुछ मत बोलो, सिर्फ ये 4 स्टेटमेंट्स अगर रिपीट कर दोगे ना कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो रिलेशनशिप हील हो जाएगी। हील मतलब ठीक हो जाएगी। और सिमिलरली ही जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, अगर आप उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी ऐसा करोगे, तो वो नेगेटिव एनर्जीज़ भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएँगी एंड वो हील हो जाएँगी। ठीक है? एक सिमिलर सा ही ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो मसारू इमोटो नाम का एक साइंटिस्ट ने किया था, जो कि बहुत वेल नोन एक्सपेरिमेंट है, शायद से आप लोग भी जानते होंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ उस एक्सपेरिमेंट को। उसमें क्या था, मसारू इमोटो ने क्या करा, उन्होंने कुछ ग्लास में पानी रखा, ठीक है? अलग-अलग ग्लास लिए और सारे ग्लासेस को उन्होंने पानी से भर दिया। ऑलराइट? और पानी से भरने के बाद उन्होंने हर ग्लास के ऊपर एक वर्ड लिखा, ठीक है? एक सेंटेंस लिखा हर ग्लास के ऊपर अलग-अलग, किसी पे लिखा थैंक यू, किसी पे लिखा आई एम सॉरी, किसी पे लिखा आई लव यू, किसी पे लिखा यू आर इविल, किसी पे लिखा यू मेक मी सिक, ठीक है? ऐसे कर के पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स उन्होंने हर ग्लास के ऊपर लिख दिए। उसके बाद वो सारे ग्लासेस में जो पानी था, ग्लास समेत ही उन्होंने फ्रीज़र में रख दिया, ठीक है? 24 घंटे के लिए फ्रीज़ होने के लिए कि वो बर्फ़ बन जाए। फिर अगले दिन जब उन्होंने वो पानी देखा, निकाला, सारे ग्लासेस निकाले, तो वो बर्फ़ बन चुका था। फिर उन्होंने क्या करा, उस बर्फ़ का हर हर एक ग्लास में से छोटा-छोटा बर्फ़ का सैंपल लिया और माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने उस बर्फ़ के सैंपल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेक करा। ऑलराइट। सो जब उन्होंने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेक करा तो उन्होंने देखा कि जिन भी ग्लासेस के ऊपर पॉजिटिव वर्ड्स लिखे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल थैंक यू, आई लव यू या आई एम सॉरी लिखा था या एंजल लिखा था, उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ऑलराइट।
वो बहुत ही सिमेट्री से डिज़ाइंड है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, फ्लावर्स, पेटल्स हैं, इस टाइप का उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। बट जिन ग्लासेस के ऊपर नेगेटिव वर्ड्स लिखे थे, फॉर एग्जांपल आई हेट यू या यू आर इविल या यू मेक मी सिक, उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड था, बहुत इर्रेगुलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था। सो उससे भी, और ये एक्सपेरिमेंट जब सामने आया, लोगों को उसके बारे में पता चला, तब और भी लोगों ने ये वाला एक्सपेरिमेंट दोबारा करने का ट्राई करा। एंड कुछ लोगों ने क्या करा, कुछ लोगों ने 2 ग्लास लिए, ठीक है, 2 ग्लास लिए पानी के, एंड उसमें उन्होंने चावल डाल दिए, चावल प्लस पानी डाल दिया, ठीक है, दोनों ग्लासेस में, एक के ऊपर लिख दिया आई लव यू, एक के ऊपर लिख दिया आई हेट यू। ओके। और उन उन ग्लासेस को 27 दिन के लिए उन्होंने ऐसे ही रख दिया। 27 दिन बाद जब उन ग्लासेस को चेक करा गया, तो जिस ग्लास के ऊपर आई हेट यू लिखा था, उस ग्लास के चावल सड़ चुके थे, और जिस ग्लास के ऊपर आई लव यू लिखा था, उसके चावल ठीक थे। सो इन एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ प्रूव हुई कि वर्ड्स में एनर्जी होती है, ठीक है, हर वर्ड डिसाइड करता है कि उसमें पॉजिटिव एनर्जी है कि उसमें नेगेटिव एनर्जी है। ऑलराइट। और पानी या चावल पता है क्यों लेते हैं? बिकॉज पानी पानी में एबिलिटी होती है एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की, ठीक है, चावल में एबिलिटी होती है एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की। इसलिए जब फ़ोन पानी में गिर जाता है तो बोलता है कि चावल के बोरी में डाल दो, ताकि वो पानी सारा सोख लेगा, ठीक है, पानी और चावल में ये एबिलिटी होती है एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की। इसलिए हमने यही बेसिकली यूज़ करे थे, क्योंकि इनमें रिजल्ट्स पता करना काफ़ी आसान हो जाता है। सो ये चीज़ होती है होपनोपोनो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये स्टेटमेंट्स रियल में बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, एंड इतनी ज़्यादा सिंपल है कि जब फर्स्ट टाइम इन स्टेटमेंट्स को मैंने देखा था ना, जब मैंने पढ़ा था, तो मैं खुद ऐसा था कि यार ये चीज़ वर्क करती भी नहीं करती, क्योंकि इतनी सिंपल चीज़ अगर वर्क करती होती तो फिर तो हर कोई कर रहा होता। बट यही चीज़ है, पता है, हर कोई करता नहीं है, और जिनको पता चलता है ना, वो भी ये सोचते हैं कि यार ये तो इतनी सिंपल चीज़ है, ये तो कहाँ ही वर्क करेगी, इसलिए वो भी बिलीव के साथ इस पे काम करते ही नहीं। मैं अभी तुमको एक चीज़ करता हूँ, तुम्हारे कहीं भी बॉडी में पेन हो रहा है ना, तो एक काम करो, उस पेन के बारे में सोचो। फॉर एग्जांपल मेरे घुटने में पेन हो रहा है, ठीक है, तो घुटने के बारे में सोचो, और उसको सोचकर हाथ रख लो या दिल पे हाथ रख लो, और 108 बार आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोलो, ठीक है, उस पेन को सोचकर। या जिसकी घुटने में दर्द हो रहा है, तो घुटने को सोचकर बोलो कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब या तो तुम घुटने पे हाथ रख लो या दिल पे हाथ रख लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस वर्ड्स में एनर्जी होती है, ठीक है। तो ऐसे तुम 108 बार ये रिपीट करो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, एंड आई कैन गारंटी यू दैट या तो तुम्हारा पेन पूरा ख़त्म हो जाएगा या तुम्हारा पेन बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे घर में भी मैंने सबको बता रखा है, एंड सारे लोग इसे यूज़ करते हैं। मेरी नानी बहुत ज़्यादा इसे यूज़ करती हैं, एंड मैंने खुद उसके चलते मैंने चेंजेस देखे नानी के अंदर। सो ये सब चीज़ें हैं कि इट वर्क्स, ठीक है। और ये बहुत बेसिक होपनोपनो है। एक एडवांस लेवल है, दैट इज़ मॉर्फिक होपनोपोनो, जो मैं कंडक्ट कराता हूँ अपनी लाइव वर्कशॉप्स में। उसमें मैं मॉर्फिक होपनोपोनो से लोगों को हील करता हूँ। ओके, सो वो भी तुम ज्वाइन कर सकते हो मेरी लाइव वर्कशॉप्स, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। सो ये चीज़ है, ठीक है। बट अगर तुम्हें जैसे कि अभी वर्कशॉप में प्रोबेबली टाइम होगा, अभी 2-3 दिन होंगे, अगर तुम्हें अभी इसको ट्राई करना है तो यही करो, या तो कोई पेन ले लो, कोई फिजिकल पेन ले लो, या फिर कोई इमोशनल पेन ले लो, ठीक है। इमोशनल पेन फॉर एग्जांपल तुम्हें किसी चीज़ का फियर है, तो तुम क्या करो, देखो, बेंचमार्क के लिए, ताकि तुम्हें पता चल पाए कि, क्योंकि देखो फिजिकल पेन का तो पता चल जाता है कि भाई ठीक है यहाँ पे दर्द हो रहा है, अभी 108 बार होपनोपोनो किया और चेक कर लिया दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो समझ में आ गया कि ठीक है दर्द नहीं हो रहा है। बट मैं जो इमोशनल पेन है उसका हम कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए हमको एक बेंचमार्क बनाना पड़ता है इमोशनल पेन चेक करने के लिए। और क्या, सो उसके लिए क्या करो, जिस चीज़ का तुम्हें, फॉर एग्जांपल फियर हम लेते हैं कि फियर एक इमोशन है जो हमें अभी लग रहा है, ठीक है, डर हमें लग रहा है, तो जिस चीज़ से तुम्हें डर लग रहा है ना, उसके बारे में सोचो। फॉर एग्जांपल मेरे को ऊंचाई से डर लग रहा है, तो मैं इमेजिन करूंगा कि मैं बिल्कुल टॉप पे खड़ा हूँ और मैं नीचे झांक के देख रहा हूँ गहराई में, तो फिर मेरे को डर लगेगा, तो मेरे को समझ में आ जाएगा ठीक है, ऐसे मेरे को डर लग रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, उस फियर पे होपनोपोनो करूँगा, 108 बार उस फियर पे होपनोपोनो करूँगा, और मैं उस फियर के लिए बोलूँगा कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ऐसे मैं 108 बार बोलूँगा, और 108 बार दोबारा मैं चेक करूँगा, दोबारा फिर से उस इमेजिनेशन में जाऊँगा, उस मेमोरी में जाऊँगा जब मैं नीचे झांक के देख रहा हूँ, और अब चेक करूँगा कि अब मेरे को डर लग रहा है कि नहीं लग रहा। एंड इससे तुम रियलाइज़ करोगे ये करने के बाद कि तुम्हारा डर या तो कम हो चुका होगा या बिल्कुल ख़त्म हो चुका होगा।
ठीक है? अब मैं बताता हूँ ये वर्क कैसे करता है। बेसिकली जब तुम ये चीज़ें करते हो ना, फॉर एग्जांपल फिजिकल पेन की बात करते हैं। फिजिकल पेन के लिए जब तुम होपनोपोनो करते हो, तो मैंने तुम्हें बताया कि हर वर्ड में एनर्जी होती है, ठीक है? और ये जो तुम्हारा पेन होता है ना, ये पेन कुछ नहीं होता, ये बस नेगेटिव एनर्जी होती है। नेगेटिव एनर्जी मतलब लो फ्रीक्वेंसी। और जब ये तुम वर्ड्स बोलते हो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये है हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी। तो जब तुम अपने किसी भी बॉडी पार्ट के लिए ऐसे बोलते हो, तो तुम्हें पता है कि हमारी बॉडी में 70% वाटर है। तो जहाँ भी तुम अपनी बॉडी में टच करोगे ना, वहीं पर ही पानी मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ब्लड सेल्स हैं और वहाँ पे पानी पहुँच रहा है, ठीक है? तो जब तुम ऐसे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी बोलते हो, तो तुम अपने उस पार्ट को एनर्जाइज कर रहे हो, उसकी एनर्जी इंक्रीज़ कर रहे हो, उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रहे हो, ठीक है? और हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी में लो एनर्जी, लो फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ें, फॉर एग्जांपल पेन, रह नहीं सकती। इसलिए जब तुम वहाँ पर ऐसे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी बोलते हो, तो पेन खत्म हो जाता है। सिमिलरली जब तुम फ़ियर जब सोचते हो, तो तुम्हारी मेमोरी जब आती है, तो तुम्हें डर लगता है, वो डर एक लो एनर्जी रहती है, ठीक है? तो जब तुम उस डर को लेके आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी बोलते हो, तो फिर से वो हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी वाली चीज़ें आ जाती हैं, और उसके आने से लो फ्रीक्वेंसी, लो एनर्जी वाली चीज़ें, फॉर एग्जांपल डर या डिप्रेशन या सैडनेस, ये सब खत्म हो जाती हैं। सो इसलिए तुम नोटिस करते हो कि जब तुम ऐसा कुछ करते हो, उसके बाद तुम्हारा मतलब एकदम से गायब सा हो जाता है, तुम्हारी मेमोरी रहती है, ठीक है? ये नहीं कि मेमोरी चली जाएगी, नहीं, मेमोरी नहीं जाती है, पर मेमोरी से जो इम्पैक्ट हो रहा होता है, जो मेमोरी से तुम्हें डर लग रहा होता है, मेमोरी से तुम्हें चीटेड फील कर लग रहा होता है कि मुझे चीट कर लिया, वो जो चीटेड फीलिंग, वो डर फीलिंग, वो डिप्रेशन, वो सैडनेस, वो खत्म हो जाती है। सो इसलिए इसको ट्राई करो होपनोपोनो को, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी तक मैं मॉर्फिक होपनोपोनो से हील करता हूँ लोगों को, ठीक है? फिर भी उसके बाद भी मैं अभी भी बेसिक होपनोपोनो यूज़ करता हूँ, रोज़ सुबह 108 बार एंड रात को 108 बार, एंड बीच में अगर दिन में हो सके तो दिन में भी 108 बार मैं करता हूँ। सो इसलिए बेसिक होपनोपोनो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अभी तक मैं बेसिक होपनोपोनो सुबह और शाम यूज़ करता हूँ। बट हाँ, अगर तुम्हें बहुत जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, तुम्हें चाहिए कि मैं 10 मिनट में अपना दर्द हील कर लूँ, या कुछ मेरे को प्रॉब्लम हो रही है उसको मैं ठीक कर लूँ, तो तुम मेरी लाइव वर्कशॉप जॉइन कर सकते हो। उसमें 5 डेज़ में फ्री हीलिंग देता हूँ विद द हेल्प ऑफ मॉर्फिक होपनोपोनो। मॉर्फिक होपनोपोनो एक टेक्निक है जो मैं यूज़ करता हूँ हील करने के लिए, एंड उससे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। मैंने सबसे पहले मॉर्फिक होपनोपोनो अपनी मॉम पे ट्राई करा था, एंड बिकॉज़ पहले ऑनलाइन किसी को बताने से पहले मैंने सबसे पहले खुद पे ट्राई करा, मेरे पे बिल्कुल वर्क करा। तो मैंने सोचा कि अपनी मॉम पे ट्राई करता हूँ। तो मॉम को वो चलो बाद की स्टोरी है कि उनका कैसे दर्द पूरा ठीक हो गया था, क्या चीज़ है। अगर वो तुम्हें वीडियो देखनी है तो तुम मेरी अ, उस पे यूट्यूब चैनल पे जाना। यूट्यूब चैनल पे शायद से मैंने अपलोड कर दी होगी, या अभी 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूँगा, बिकॉज़ एडिटिंग में थोड़ा टाइम लगता है। सो ये चीज़ है बेसिक होपनोपोनो, तुम ट्राई करो एंड लेट मी नो क्या रिज़ल्ट मिलता है। एंड कुछ भी चीज़ हो, कुछ भी तुम्हें डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है? मैं अपना नंबर प्रोवाइड कर दूँगा व्हाट्सएप का। तो तुम मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या फिर तुम कमेंट्स में लिख सकते हो, और इसे ट्राई करो यार, मतलब लिटरली। और अगर एक और चीज़ मैं बताता हूँ, अगर तुम्हारी कोई कोई रिलेशनशिप है, ठीक है? रिलेशनशिप मतलब कि पापा के साथ या मम्मी के साथ या भाई के साथ तुम्हारी रिलेशनशिप बिगड़ी हुई है, ठीक है? तुम मतलब बहुत स्ट्रेस में हो, या थोड़ी तना-तनी बनी हुई है, वो गुस्सा है या तुम गुस्सा हो, लिख कर दे रहा हूँ मैं 108 बार उनका नाम लेके। फॉर एग्जांपल मैं मान लो कि मेरे पापा से थोड़ा-सा गुस्सा हो रखा है, पापा मेरे से गुस्सा हो रखा है, कुछ भी हो रखा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं 108 बार बोलूँगा, आई एम सॉरी पापा जी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी पापा जी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू पापा जी। ऐसे करके बोलूँगा 108 बार। तुम ऐसा मैक्स टू मैक्स 7 दिन कर लो, सुबह-शाम 7 दिन कर लो ऐसा। मैं लिख के दे सकता हूँ, तुम्हारा या तो वहाँ से कॉल आ जाएगा, ठीक है, बात करने के लिए, या तुम्हारा बात करने का मन करेगा, बिना अंदर के जो सारे तुम्हारे इमोशंस थे, या दुःख था या चीटेड फ़ील था, वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो या तो तुम 7 दिन में कॉल कर लोगे, तुम 1 सेशन में ही इसका इम्पैक्ट खुद के ऊपर देख लोगे, ठीक है? बेशक बाहर से फिज़िकल रियलिटी में इम्पैक्ट तुम्हारे पे आने में थोड़ा टाइम लग जाए, बट तुम खुद पे 1 सेशन में इम्पैक्ट देख लोगे उसका। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, 7 दिन तक सुबह-शाम 108 बार ये करो, ठीक है? किसी भी रिलेशनशिप के लिए पापा के साथ, तो पापा के साथ अगर तनातनी है तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी पापा जी, ऐसे करके करो, एंड 7 दिन में तुम्हें रिज़ल्ट मिल जाएगा, और आगे कमेंट में रिज़ल्ट रिज़ल्ट बता देना। अभी भी अगर इस वीडियो को थोड़ा टाइम हो चुका है, तो तुम कमेंट सेक्शन चेक चेक कर सकते हो, वहाँ पर रिज़ल्ट होंगे ही होंगे, बिकॉज़ ये चीज़ वर्क करती करती है। सो
ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए, अब मैं वीडियो को बंद कर देता हूँ। ऑलराइट, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैंने मॉर्फिक होपनोपोनो यूज़ करके अपनी मम्मी का दर्द ठीक करा था। एंड ऐसा वैसा दर्द नहीं था, वो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन था कि मेरी मम्मी काफ़ी ज़्यादा मतलब होती है, सारी वुमेन्स ज़्यादा स्ट्रांग होती है, मेरी मम्मी भी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, मतलब अपने को ना सह लेती हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को। तो इतना ज़्यादा सहने के बाद भी उनके उस दिन इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि वो रो रही थी। वो जल्दी से रोती नहीं है एंड वो रो रही थी। एंड मतलब रो ऐसे रही थी कि दर्द के मारे उनके आंसू निकले जा रहे थे, इतना दर्द हो रहा था। और कैसे वो मतलब एक ही सेशन में इतना गायब हो गया कि मम्मी ढूंढने लगी दर्द को कि गया कहाँ दर्द। वो चीज़ मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए तुम इसे ट्राई करो एंड मुझे रिजल्ट बताना। बाय।